जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्री के Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी बनाने या बैटरी मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है, कितना कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो डिविडेंड है, पहले यहाँ पे डिविडेंड शो करना चाहिए। जी हाँ, डिविडेंड वाला सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का जो है ₹2 पर इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू RS ₹1 का ईच पेड फुल्ली, मतलब कि 200% का, मतलब फेस वैल्यू कितना है कंपनी का ₹1 है और कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है ₹2, मतलब उसके हिसाब से कितना हुआ 200% का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में बताया था, कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो फेस वैल्यू पे डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर हो, मिलेगा कब, जब AGM मीटिंग में अप्रूवल आ जाएगा, रिकॉर्ड डेट का पता चल जाएगा, तब फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कहीं आपके पास शेयर होगा तो कहाँ पर शेयर होगा, डीमेट अकाउंट में शेयर होगा रिकॉर्ड डेट से पहले। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। और आप कहेंगे कि कैसे मिलेगा पैसे। देखिए, पैसे उसी को मिलेगा जिसके पास एक्साइड इंडस्ट्री का शेयर होगा, वो भी डीमेट अकाउंट में। ठीक है, वो भी रिकॉर्ड डेट से पहले। ठीक है, और दूसरा हो कि जो डीमेट अकाउंट है वो एसोसिएट किससे होना चाहिए, बैंक से, और वो जो बैंक होगा उसी बैंक में आपके पैसा आएगा। ठीक है, इतना क्रिस्पी और इतना सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया है, मतलब क्या आया है, क्वार्टरली वाइज क्या है, एनुअल वाइज क्या है। ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस देगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फाइनली कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे सेक्शन वाइज चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे इनकम, रेवेन्यू, ऑपरेशन, अदर इनकम की बात किया जाए तो कंपनी के इस क्वार्टर में कितना जनरेट किया, 4175, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में अच्छा रहा। ठीक है, वहीं सेम क्वार्टर पिछले साल 2024 की बात किया जाए, 2024 मार्च के क्वार्टर के कंपेयर में भी इस बार का क्वार्टर क्या था, अच्छा है। ठीक है, तो ये रहा 2024 के मार्च का क्वार्टर, ये रहा पिछले क्वार्टर दिसंबर की क्वार्टर, और रहा इस बार का क्वार्टर। ठीक है, फिर वही हम बात करते हैं आपका ईयर टू ईयर की बात किया जाए। यहाँ पे देखिए ईयर टू ईयर है, ये आपका 2024 का है, ये 2025 का है। ठीक है, 2024 में आप देखेंगे 16,684 के आसपास है, और पिछले साल का 2024 की बात किया जाए तो वो है कितना, 16,113, उसके कंपेयर में भी अच्छा रहा। मतलब यहाँ पे ईयर टू ईयर क्वार्टरली वाइज सही है, ना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा रेवेन्यू और ऑपरेशन। अभी बात है टैक्स एक्सपेंसेस, मतलब टैक्स, इसमें से टैक्स भी कटेगा, इसमें से एक्सपेंसेस भी कटेगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा कि कंपनी पैसा कितना कमाया। ठीक है, ये अभी तो फाइनल नहीं है। फाइनल क्या होता है, जब एक्सपेंसेस काटने के बाद, टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचा और कंपनी कितना घर लेके गई, ठीक है, उसको कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हमने कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे यहाँ पे आपसे कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब कितना पैसा घर लेके गई। ठीक है, ये कितना लेके गई, 254 करोड़ रुपए इस बार का, इस क्वार्टर का इन्होंने कमाया, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में अच्छा रहा, अधिक नहीं बढ़ा, तब भी कुछ मोमेंटम, कुछ आप कह सकते हो कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखेंगे इस बार का क्वार्टर क्या है, कम देखने को मिल रहा है। पिछले साल क्वार्टर कितना आया, 283 करोड़। ठीक है, वही ईयर टू ईयर देखिए यहाँ पे ये रहा, ईयर टू ईयर की बात किया जाए 2025 और 2024 की बात किया जाए, और 2025 में कितना कमाया यहाँ पे 1076 करोड़ रुपए, और पिछले साल कितना कमाया था 1052। मतलब मामूली चेंजेस आए हैं। मामूली चेंजेस कितने आए, 15 से 20 करोड़ रुपए का ऊपर नीचे हुआ है, मतलब 1 से 2% के आसपास की कह सकते हो इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, कहने का मतलब है स्लाइटली चेंजेस हुआ है पूरा। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि कंपनी में हल्का फुल्का चेंजेस हुआ है ग्रोथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इस शेयर में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस लोग कह रहे थे कि जो चेंजेस देखने को मिल रहा तो वो चेंजेस देखने को मिला नहीं है। तो मतलब आने वाले टाइम में इसमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है और वीडियो बनाया जा रहा है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, आप कुछ सीख सके। चलिए बात को बाइंड अप कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।